आखिर 3 साल के बाद भय्यू महाराज के अपराधियों को सजा हुई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। सेवादार ही निकले महाराज के गुनाहगार। 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने की थी आत्महत्या। 3.5 साल बाद आया फैसला। पुलिस ने शरद, विनायक और पलक को बनाया आरोपी। देश के बहुचर्चित भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को आखिरकार अंतिम सुनवाई के बाद फैसला आ ही गया है। दरअसल 3 साल से न्यायालय में चल रहे 32 गवाह और 150 से ज्यादा इस मामले से संबंधित अधिकारी और अन्य लोगों की पेशी के बाद न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने भय्यू महाराज के खास सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को 6 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने निवास पर खुद की सर्विस रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भय्यू महाराज के सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और उनके ड्राइवर शरद को गिरफ्तार किया था। तब से ही इस मामले में कोर्ट में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी, उनकी बेटी कुहू और उनकी बहनों के भी इस मामले में बयान हुए। भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर पर महाराज को ब्लैकमेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में न्याय की मांग की थी। पुलिस ने डॉक्टर आयुषी की शिकायत के बाद तीनों को गिरफ्तार किया। यह मामला कोर्ट में चला। कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील की ओर से यह सबूतों के साथ पेश किया गया कि भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और उनकी बेटी कुहू के गृह क्लेश के कारण महाराज ने आत्महत्या की। लेकिन कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को नकारते हुए तीनों ही सेवादारों को महाराज की आत्महत्या के लिए दोषी करार दिया है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करते हुए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। फैसला न्यायालय ने 6 साल की सज़ा तीनों आरोपीगण को सुनाई है। इस पूरे मामले में हमारे पक्षकार की ओर से हमारा कहना है कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हुआ है। फैसला हुआ है, सिर्फ न्याय नहीं हुआ है। हम लोग इसके विरुद्ध अपील करेंगे उच्च न्यायालय में। इस पूरे मामले में जितने भी गवाह थे उनका बहुत डिटेल क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था। उस कूट परीक्षण की लगभग बातें रिकॉर्ड पर नहीं ली गई फैसले में, उनको दरकिनार करते हुए फैसला किया गया है। एक सुसाइड नोट रिकॉर्ड पर था जिसमें महाराज ने विनायक पर ट्रस्ट करना, विनायक पर भरोसा जताना और बिना किसी दबाव के आत्महत्या करने का उल्लेख था। उसको भी माननीय न्यायालय ने माना नहीं है पूर्ण तरह। उस पर भी अपील की जाएगी और उच्च न्यायालय से फैसला लेने का प्रयास करेंगे। वहीं शासकीय वकील ने भय्यू महाराज की खास सेवादार पलक और उसके जीजा के चैटिंग के आधारों को भी कोर्ट में रखा, जिसमें महाराज को दवा देने और उन्हें ब्लैकमेल करने जैसी कई बातें अंकित थी। शासकीय वकील के अनुसार तीनों ही सेवादार महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे और आत्महत्या करने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण ही महाराज ने आत्महत्या की है। अभियोजन ने जो चालान पेश किया और वो जिस तथाकथित सुसाइड नोट की बात हो रही है, वो सुसाइड नोट को माननीय न्यायालय द्वारा डाउटफुल माना गया। सुसाइड नोट यदि किसी के नाम से होता है और वो आदमी क्यों घटना के बाद फरार होगा, अगर उसको वास्तव में वो सही सुसाइड नोट था तो उस पर खुद को सबके सामने आना था कि साहब मेरी ये सुसाइड नोट लिखा गया है और ये मेरे पक्ष में सुसाइड नोट लिखा है और ऐसी हरकत इनके द्वारा की गई। ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। इस कारण से उस सुसाइड नोट को माननीय न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं पाया है। गौरतलब है कि पूरे मामले में शुक्रवार को आखिरकार अंतिम बहस के बाद न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने भय्यू महाराज के खास सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को 6 साल की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट ईशाना न्यूज़। राष्ट्रीय संत के नाम से प्रसिद्ध भय्यू महाराज यानी कि उदय सिंह देशमुख आत्महत्या मामले में 3.5 साल बाद फैसला आया और महाराज के गुनाहगारों को सजा सुनाई गई। इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही इस सुनवाई में 32 गवाह और 150 पेशियों के बाद महाराज के ही सबसे खास
3 सेवादार गुनाहगार साबित हुए हैं। 12 जून 2018 को राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने सिल्वर स्प्रिंग निवास में खुद को गोली मार ली थी। उनके कमरे से गोली की आवाज आने के बाद घर में मौजूद उनके सेवादार सहित अन्य सदस्य उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आखिर भय्यू महाराज ने यह कदम क्यों उठाया, यह सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की और 7 महीनों की जांच के बाद पुलिस ने सेवादार विनायक दुधाड़े, शरद देशमुख और पलक पौराणिक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही ये तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। 18 जनवरी 2019 को पुलिस ने भय्यू महाराज की आत्महत्या के मामले में विनायक, शरद और पलक को हिरासत में लिया था। उसके बाद से ही ये तीनों जेल में बंद है। इस मामले में पुलिस ने लगभग 400 पेजेस का चालान पेश किया था। प्रदेश के सबसे चर्चित भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। उदय सिंह देशमुख उर्फ भय्यू महाराज के 3 बेहद करीबी सेवादारों पर उन्हें ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। 28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही इस सुनवाई में 32 गवाहों के बयानों और लगभग 150 पेशी में इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। इस मामले को 4 अपर सत्र न्यायाधीशों जस्टिस प्राणेश कुमार प्राण, जस्टिस अनिल कुमार करोरिया, जस्टिस M.K. जैन और जस्टिस धर्मेंद्र सोनी ने सुनवाई की थी। फैसला ADJ धर्मेंद्र सोनी ने सुनाया। अदालत ने आरोपियों पलक, शरद और विनायक को IPC की धारा 306, 384 और 120B के तहत दोषी मानते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। देश के कई राजनेताओं के आध्यात्मिक गुरु कई सेवा प्रकल्पों को सूर्योदय आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करने वाले भय्यू महाराज का ऐसा अंत होगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पहली पत्नी माधवी सिंह देशमुख की मौत के बाद से भय्यू महाराज के आसपास कलह और षड्यंत्र का ऐसा ताना बाना बुना गया कि उसका अंत मौत के साथ ही हुआ। उनकी मौत के बाद भी आश्रम, ट्रस्ट और परिवार में विवाद की बातें आए दिन सामने आती रहती हैं। जंतर मंतर पर जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो उनके अनशन को तोड़वाने का जिम्मा राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज को सौंपा गया था। महाराष्ट्र में भय्यू महाराज ने जनसेवा के इतने प्रकल्प चलाए थे कि उन्हें महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा सौंप रखा था। गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती के आयोजन में देश की कई जानी मानी हस्तियां सम्मिलित होती थी, लेकिन जब महाराज की पहली पत्नी माधवी देशमुख का देहांत हुआ, उसके बाद महाराज अपनों के ही जाल में ऐसे उलझे कि वे अपने अंतिम समय तक इससे बाहर नहीं निकल सके। उनकी करीबी पलक पौराणिक ने विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख के साथ मिलकर उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। भय्यू महाराज ने जब दूसरी शादी का फैसला लिया तो इस फैसले से सबसे ज्यादा नाराज पलक ही थी। वहीं आयुषी ने भी दूसरी शादी करने से पहले 2017 जनवरी में कोर्ट मैरिज की और बाद में अप्रैल 2017 में महाराज ने आयुषी से विधिवत विवाह किया। इस विवाह से उनकी बेटी कुहू नाराज थी। उसने कभी भी आयुषी को मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। यही वजह रही कि महाराज की मौत के बाद कई ऐसे विवाद सामने आए जिसमें कुहू ने आयुषी पर भी कई आरोप लगाए। कुहू ने तो तत्कालीन IG हरिनारायण चारी मिश्र को सुसाइड केस की जांच CBI से कराने और उसे पुलिस सुरक्षा दिए जाने का पत्र भी लिखा था। इसी दौरान जब भय्यू महाराज की माताजी का निधन हुआ तब भी खुलकर विवाद सामने आया। कुहू को मुखाग्नि देने और अन्य क्रियाओं से वंचित रखा गया। महाराज के सद्गुरु दत्त धार्मिक व पारमार्थिक ट्रस्ट की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करीब 1000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा भी कुहू ने किया था। कुहू ने आयुषी पर इस पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट डीजाना न्यूज़। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए डीजाना न्यूज़।